दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को एक महान खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, रोहित के कप्तानी में टीम इंडिया ने तोड़ा 112 साल पुराना रिकॉर्ड, इतिहास के पन्ने में दर्ज कराया सुनहरे अक्षरों में नाम। तो दुनिया भर के दिग्गज कप्तान तक हैरान रह गए। जहां अब किंग कोहली का सीना भी गर्व से चौड़ा हो गया, तो वहीं महेंद्र सिंह धोनी से लेकर सौरव गांगुली, रिकी पॉन्टिंग जैसे बड़े बड़े दिग्गजों ने भी अब रोहित को सलाम करते हुए जो कहा सुनकर रोहित के फैंस तो जश्न मनाने लगेंगे। तो आखिर कैसे ये सभी हुए रोहित की कप्तानी के मुरीद, उन सभी के दिलों को छू लेने वाला बयान हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित, कोहली और धोनी में कौन सबसे महान कप्तान है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, बतौर कप्तान रोहित शर्मा का तो कोई सानी ही नहीं है। फ्रंट से बेसबॉल खिलाफ टीम इंडिया को लीड करते हुए रोहित ने अब जो करिश्मा कर दिखाया है, ऐसा तो पिछले 112 सालों में नहीं किया गया। रोहित ने जैसे ही इंग्लैंड को धर्मशाला के मैदान पर चारों खाने चित किया, उन्होंने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया। पर ये जीत इतनी आसान नहीं थी। इंग्लैंड ने हैदराबाद में पहला टेस्ट 28 रन से जीता था। अंग्रेजों का घमंड 7वें आसमान पर था, वो भी टेस्ट सीरीज नहीं हारे थे। ऐसे में उनका गुरूर तो सिर चढ़कर बोल रहा था। लेकिन इस बार उनका सामना एक ऐसे कप्तान से हुआ था जिसने हारना सीखा ही नहीं है। फिर कप्तान रोहित ने टीम का हौसला बढ़ाया और उनके नेतृत्व में युवा खिलाड़ियों से भरी टीम इंडिया ने जबरदस्त वापसी करते हुए विशाखापट्टनम में दूसरा टेस्ट 106 रन से, राजकोट में तीसरा टेस्ट 434 रन से और फिर रांची में चौथा टेस्ट 5 विकेट से अपने नाम किया। तो अब धर्मशाला के मैदान पर 3 दिनों में ही अंग्रेजों को धूल चटाकर टीम इंडिया ने न केवल पारी के अंतर से लगातार दूसरी बार इंग्लैंड को हराया, बल्कि 4-1 से ये टेस्ट सीरीज भी अपने नाम कर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में नंबर 1 पोजीशन पर कब्जा जमाया। इसी के साथ ही कप्तान रोहित ने एक साथ कई बड़े बड़े रिकॉर्ड और तोड़े और बड़े बड़े दिग्गज कप्तानों को भी पीछे छोड़ दिया। आपको बता दें, भारत घरेलू जमीन पर लगातार 17वें टेस्ट सीरीज जीती है, जो कि एक रिकॉर्ड है। जीत का यह सिलसिला 22 फरवरी 2013 से अब तक जारी है। तो इतना ही नहीं, भारत ने 7वीं बार टेस्ट सीरीज में 0-1 से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए सीरीज अपने नाम की है। कप्तान स्टोक्स और कैच ब्रेंडन मैकलम के साथ आने के बाद इंग्लैंड की ये पहली टेस्ट सीरीज हार है। भारत ने बेसबॉल को ध्वस्त कर दिया है और 112 सालों में यह पहली बार हुआ है कि जब कोई टीम पहला टेस्ट मैच हारने के बाद 4-1 से टेस्ट सीरीज जीती है। यानी कि अब रोहित शर्मा ने तो पूरी दुनिया का दिल जीत लिया। इसके बाद तो अब दुनिया भर के बड़े बड़े कप्तानों के बयान भी निकलकर सामने आए हैं। सबसे पहले तो भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने कप्तान रोहित को सराहते हुए कहा है कि रोहित शर्मा भारत की कैप्टेंसी के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। पहले वर्ल्ड कप में हमने लगातार 10 मैच जीते और अब इंग्लैंड को हराकर हमने इतिहास लिखा है। इससे बेहतरीन सबूत और आपको क्या चाहिए? रोहित जैसा कप्तान मुझे लगता है टीम इंडिया को दूसरा कभी नहीं मिल सकता है। उनके नेतृत्व में जिस तरीके से ये युवा टीम निखर कर आई है, वो काबिले तारीफ है। उन सबको जीत की बहुत बहुत बधाई। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया के महानतम कप्तान रिकी पॉन्टिंग का कहना था कि रोहित वन ऑफ द फाइनेस्ट कप्तान है जो मैंने आज तक की हिस्ट्री में देखे हैं। रोहित युवा खिलाड़ियों से काम निकलवाना जानते हैं, युवा खिलाड़ियों पर भरोसा जताना उन्हें आता है। यही उनके सबसे बड़ी खुशी है, सबसे बड़ी खूबी है। इंग्लैंड को उन्होंने ऐसे हराया जैसे सामने कोई छोटी मोटी टीम हो। ये रोहित की अप्रोच और माइंडसेट को दर्शाता है। मुझे वो पसंद है। मैंने उन्हें बहुत पहले से देखा है और मैं दावे से कह सकता हूँ उनके जैसा कैप्टन दूसरा कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, अब तो ऑस्ट्रेलिया के सफल कप्तान भी रोहित की कप्तानी के दीवाने हो गए। यहाँ तक कि खुद किंग कोहली का बयान भी निकलकर सामने आया है, जिन्होंने कहा है कि मुझे लगता है कि टीम इंडिया को रोहित शर्मा से बेहतर कप्तान फिलहाल में तो नहीं मिल सकता है। रोहित को गेम की समझ है, वो किसी भी परिस्थिति से टीम को जीत दिला सकते हैं। जिस तरीके से उसने हमारे 1-0 से सीरीज में पिछड़ने के बाद वापसी कराई, वो कमाल का था। मुझे नहीं लगता कोई और कप्तान ये करने के काबिल था। वो दुनिया का फिलहाल सबसे बेस्ट कप्तान है। वेल डन रोहित और आपकी ये युवा टीम इंडिया को खूब खूब बधाई। उनके अलावा भारत के सबसे महानतम कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने भी कहा है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। रोहित के नेतृत्व में जिस तरीके से युवा खिलाड़ियों के साथ टीम इंडिया निखर रही है, वो देखकर दिल खुश हो जाता है। युवा खिलाड़ियों को रोहित जैसा ही कैप्टन चाहिए। इस सीरीज में हमें सब कुछ देखने को मिला। एक एग्रेसिव कैप्टन, वो खिलाड़ी जो फ्रंट से लीड करता है और अपनी टीम को जीत दिलाना जानता है। रोहित मेरे पसंदीदा खिलाड़ियों में से एक था और मुझे लगता है कि वो एक दिग्गज कप्तान बन चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, अब तो कोई भी रोहित की तारीफों के कसीदे पढ़ने से नहीं रुक रहा है। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि रोहित, कोहली और धोनी में कौन सबसे महान कप्तान है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, अपने 100वें टेस्ट मैच को यादगार बनाया कैसे चाहता है? ये कोई रविचंद्रन अश्विन से सीखे। पहले टेस्ट मैच से ही बल्लेबाजों के लिए यमराज का दूसरा नाम साबित होने वाले रविचंद्र अश्विन ने 100 टेस्ट मैच तक बल्लेबाजों को अपनी उंगलियों पर नचाया। यहां तक कि धर्मशाला के मैदान पर 5वें टेस्ट मैच में, जहां पहली पारी में अश्विन 4 विकेट चटकाकर करिश्मा कर दिखाया था, तो वहीं जब इंग्लिश टीम दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने उतरी, तब तो अश्विन ने अपना ऐसा जादू चलाया कि टीम इंडिया को पारी के अंतर से जीत की दहलीज पर पहुंचाकर पूरी दुनिया का दिल जीत लिया।
जी हां दोस्तों, जब इंग्लैंड बल्लेबाजी करने उतरी थी तब वो टीम इंडिया के बनाए गए स्कोर से 249 रन पीछे चल रहे थे। उन्हें पहले लीड खत्म करनी थी और फिर टीम इंडिया को लक्ष्य भी देना था, लेकिन उनके और जीत के बीच दीवार बनकर खड़े थे रविचंद्रन अश्विन, जिन्होंने आते ही अपने पहले ही ओवर में जहां बैंड डकैत का शिकार कर इंग्लैंड की बर्बादी का मंजर शुरू किया। तब तो शेर के मुंह में खून लग चुका था। उसके बाद तो रुकना क्या होता है वो तो उन्होंने कभी सीखा ही नहीं। उसके बाद फिरकी का उन्होंने ऐसा मायाजाल बुना जिसके सामने इंग्लैंड का पूरा बल्लेबाजी क्रम ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। जैक क्रॉली से लेकर ऑली पॉप का उन्होंने शिकार किया तो फिर इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स का विकेट भी अपने खाते में डालकर उन्होंने आधी इंग्लैंड की टीम को केवल 103 रनों पर ही समेट दिया था। पांचवें टेस्ट में उन्हें बहुत जल्द मिला और अपनी बेहतरीन गेंदबाजी से उन्होंने न केवल टीम इंडिया को 4-1 से जीत की तरफ बढ़ा दिया बल्कि इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में भी लिखवाया, जिसके बाद तो पूरी दुनिया से उन्हें तारीफें मिली हैं। सबसे पहले तो इंग्लैंड के हेड कोच ब्रेंडन मैकुलम अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं कर पाए। जी हां, मैकुलम का बयान निकलकर सामने आया। उन्होंने कहा कि इस पर भरोसा करना काफी मुश्किल है, हम पारी के अंतर से हारने लग जाएंगे, ये हमने कभी नहीं सोचा था। लेकिन अश्विन ने जिस तरीके से गेंदबाजी की उसने दिखा दिया कि आखिर क्यों वो दुनिया का सबसे बेस्ट स्पिन गेंदबाज है। कहीं ना कहीं हमने उसे कमजोर परखने की गलती की। हमें पता था कि वो हमें परेशान करेगा, लेकिन इस तरीके से ये हमने सोचा नहीं था। आज तक अश्विन ने सबसे बेहतरीन स्पिनर में अपने करियर में तो नहीं देखा। तो दोस्तों केवल इतना ही नहीं, अब खुद गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर ने अश्विन के सम्मान में कहा, रविचंद्रन अश्विन के लिए इससे बड़ी अचीवमेंट और क्या हो सकती है। अपने 100वें टेस्ट मैच में उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ इतने सारे विकेट लिए, ये उनके क्रिकेट की क्षमता और इस गेम के लिए पैशन के साथ साथ प्यार को भी दर्शाता है। अश्विन इस सदी के सबसे बेहतरीन गेंदबाजों में से एक हैं। पूरे हिंदुस्तान को उन पर गर्व है। जी हां दोस्तों, सचिन का तो सीना ही गर्व से चौड़ा हो गया। तो वहां दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया के महानतम कप्तान रिकी पॉन्टिंग का रिएक्शन निकलकर सामने आया। उन्होंने कहा कि मैं अश्विन की दिल से रिस्पेक्ट करता हूं। टीम इंडिया की टेस्ट क्रिकेट में डोमिनेशन का कोई सबसे बड़ा कारण है तो वो रविचंद्रन अश्विन है। ऐसा कोई एक भी मैच नहीं जब टीम इंडिया जीती हो और अश्विन ने उसमें सबसे बड़ा योगदान न दिया हो। एक और माइलस्टोन के लिए बहुत बहुत बधाई। चैंपियन आप जैसे गेंदबाज को लाइव प्रदर्शन करते देखना क्रिकेट प्रेमियों के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं है। यहाँ तक कि पाकिस्तान तक अश्विन के करिश्मे के चर्चे हो रहे हैं, जहां पाकिस्तान के सबसे बड़े दिग्गज माने जाने वाले शोएब अख्तर का कहना है कि अश्विन ये वो नाम है जिसे सुनकर बड़े से बड़ा बल्लेबाज चाहे वो कोई भी हो खौफ में आ जाता है। और क्यों, ये एक बार अश्विन ने फिर दिखाया है। लगातार दोनों पारियों में उसने 4 विकेट चटकाए और ऐसा करने वाले पहले गेंदबाज बने। यह उनके कैलिबर और क्षमता का छोटा सा नमूना है। मुझे लगता है यदि अश्विन नहीं होते तो भारत कभी भी टेस्ट में इतनी सफल साइड नहीं बनती। जी हां दोस्तों, पूरी दुनिया अश्विन की मुरीद हो गई है। यहाँ तक कि खुद महेंद्र सिंह धोनी का रिएक्शन भी निकलकर सामने आया। उनका कहना था कि रविचंद्रन अश्विन ने जिस तरीके का लाजवाब प्रदर्शन करके दिखाया है उसे देखकर सीना गर्व से चौड़ा हो गया। अश्विन डेडिकेशन, रेड बॉल क्रिकेट से प्यार और क्रिकेट में डोमिनेशन का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। हर एक बच्चे को अश्विन से सीखना चाहिए कि आखिर टेस्ट क्रिकेट को खेला कैसे जाता है और कैसे उसमें अपना राज जमाया जाता है। बहुत अच्छे अश्विन, पूरे हिंदुस्तान को आप पर गर्व है। हम खुशकिस्मत है कि अश्विन हिंदुस्तानी है। हाँ दोस्तों, कुछ इस तरीके के बयान दुनिया भर से अश्विन के लिए निकलकर सामने आए हैं। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि अश्विन, जडेजा और कुलदीप में कौन सबसे बेहतरीन स्पिन गेंदबाज है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, धर्मशाला आने से पहले ही टीम इंडिया 3-1 टेस्ट सीरीज की बादशाह थी और अब 5वें टेस्ट मैच में भी अंग्रेजों की जान हल्क में फंसी हुई है। जी हाँ, पहले पूरी की पूरी इंग्लैंड टीम केवल 218 रनों पर सिमट गई। फिर जवाब में उतरे भारतीय बल्लेबाजों ने ऐसा तांडव मचाया कि रोहित और गिल ने तूफानी शतक ठोक दिया। कप्तान ने 103 रन बना डाले और गिल ने 110 रनों की बेमिसाल पारी खेली। उनके आउट होने के बाद इंग्लिश टीम को डेब्यूटेंट पडिक्कल और सरफराज ने सांस लेने का मौका नहीं दिया। दोनों खिलाड़ियों ने अपने अपने अर्धशतक ठोके। पडिक्कल 65 रन बना पाए तो सरफराज ने लगातार अपना इंटरनेशनल करियर का तीसरा अर्धशतक जड़कर इंग्लिश टीम को दिन में ही तारे दिखा दिए। तो फिर कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह ने भी अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया और अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी से उन्होंने 120 ओवर में टीम इंडिया को 473 रनों तक पहुंचा दिया। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया ने 255 रनों की लीड हासिल की, जहां कुलदीप यादव 27 रन बनाकर नाबाद थे तो बुमराह 19 रन बनाकर उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। इसके बाद जब आगे का खेल शुरू हुआ तो इंग्लैंड जल्द से जल्द भारतीय टीम के 3 विकेट हासिल करना चाहती थी, क्योंकि इन दोनों बल्लेबाजों द्वारा बनाया गया एक रन उनको मैच से दूर ले जा रहा था। 123 ओवर में उन्होंने टीम इंडिया को 477 रनों तक पहुंचा दिया। पहले 2-3 ओवर उन्होंने बेहद संभलकर बल्लेबाजी की। धीरे धीरे टीम इंडिया की बढ़त बढ़ती जा रही थी, लेकिन तभी गेंदबाजी करने आए जिमी एंडरसन ने कुलदीप यादव को अपने जाल में फंसा लिया। जहां कुलदीप यादव 69 गेंद पर 2 चौकों की बदौलत बेहतरीन 30 रन बनाकर वापस लौटे, वहीं उनके वापस जाते ही अगले ओवर में जसप्रीत बुमराह भी शोएब बशीर का शिकार हो गए। वह भी 2 चौकों की बदौलत केवल 20 रन बना पाए और इसी के साथ पूरी की पूरी टीम इंडिया 477 रनों पर सिमट गई। हालांकि तब टीम इंडिया ने इंग्लैंड पर 249 रनों की लीड हासिल कर ली। अब इंग्लैंड की क्रिकेट टीम इस लीड को खत्म कर जल्द से जल्द टीम इंडिया को लक्ष्य देना चाहती थी, लेकिन उनके द्वारा यह लीड खत्म करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। टीम इंडिया अभी भी बेहद मजबूत स्थिति में नजर आ रही थी और एक बार फिर अपनी टीम को जबरदस्त शुरुआत दिलाने के इरादे से जैक क्रॉली के साथ बेन डकैत की तूफानी जोड़ी मैदान में उतरी।
ये दोनों अपनी टीम को जबरदस्त शुरुआत देना चाहते थे, लेकिन दोस्तों दूसरे ही ओवर में रविचंद्रन अश्विन ने डकैत को चलता कर इंग्लैंड को पहला झटका दिया और ये बल्लेबाज मुश्किल से 2 रन जोड़ पाया और अश्विन ने अभी से इंग्लैंड टीम की हालत बिगाड़नी शुरू कर दी। रोहित शर्मा का शुरू से ही अश्विन को गेंदबाजी देने का प्लान काम कर गया। भारतीय फैंस तो अभी से झूम रहे थे। नंबर 3 के पायदान पर बल्लेबाजी करने वाली पॉप उतरे। वह पहले टेस्ट मैच की तरह एक मैच विनिंग पारी खेलना चाहते थे। उन्होंने क्रॉली के साथ मिलकर अपनी टीम को संभालना शुरू किया और दोनों खिलाड़ियों ने 5 ओवर में अपनी टीम को 20 रनों तक पहुंचा दिया। इंग्लिश टीम मैच में पकड़ बनाना शुरू कर चुकी थी, लेकिन दोस्तों रविचंद्रन अश्विन के तो सर पर खून सवार था। एक बार फिर पारी का 6वां ओवर लेकर आए रविचंद्रन अश्विन ने इस बार अपनी फिरकी के मायाजाल में शिकार किया जय क्रॉली का और दोनों ओपनरों को वापस भेजकर उन्होंने इंग्लैंड की कमर तोड़कर रख दी।